नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी की श्रृंखला में हम आज संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। वो जैसे 12 अनुसूचियाँ हमारी हैं, इन 12 अनुसूचियों का क्रम और लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं एक छोटा सा ट्रिक है वो भी बता दूंगा। जैसे ट्रिक पे भरोसा नहीं रखना चाहिए, लेकिन ट्रिक एक टर्मिनोलॉजी में है कि थोड़ा सा माइंड में कभी क्लिक कर देता है, इसीलिए आइए शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुरू करते हैं यहीं से। प्रथम अनुसूची जो है आपकी, इसमें राज्यों के नाम और उसके न्याय क्षेत्र हैं। यह आर्टिकल 1 से 4 तक है और आपका संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, उनकी सीमाएं, यह प्रथम अनुसूची में आता है। दूसरी अनुसूची होती है वेतन से संबंधित है। यह आपकी परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार, इनसे सबसे संबंधित है आपका। इसमें 59, 65, आर्टिकल 75, आर्टिकल 97, आर्टिकल आपका 125, 148, 158, 164। जैसे 59 में आपका राष्ट्रपति का है, शर्तें हैं आपकी। 148 जो है आपका CAG है, ऐसे सबका। 75 में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद है। और अब इसी में आइए, भारत का राष्ट्रपति है, भारत का राज्यपाल है, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, इन सब के परिलब्धियों के बारे में दिया गया है, वेतन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम, तो आपका इसी में है ये राज्यसभा की विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति उपसभापति। अब जिस राज्य में विधान परिषद होगी उसमें होगा। जैसे 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आपका कर्नाटक है, और आपका तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, और आपका महाराष्ट्र है। ये 4 हैं और ऊपर 2 हैं, मतलब दक्षिण भारत में 4 हैं, ऊपर 2 हैं, इन सब में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148। फिर तीसरी अनुसूची देखते हैं। तीसरी अनुसूची में इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा, मतलब जितनी भी शपथ है वो इसमें दिए गए। ये अब जितनी मतलब शपथ नहीं है, मतलब जो राष्ट्रपति हैं उनके लिए अलग से शपथ का प्रावधान किया गया है। इसीलिए राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 60 में है। तो ये आर्टिकल उनका, उपराष्ट्रपति का शपथ अलग से होता है, इसलिए इसमें नहीं है। देखा आर्टिकल 75 ये सांसदों के लिए है। आर्टिकल 84 या 99, 124 है जो क्या कहते हैं कि हमारे न्यायाधीशों के लिए है। फिर संघ के मंत्री के लिए इसी में है। संसद के निर्वाचित अभ्यर्थी के लिए, संसद के सदस्य के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए। फिर आपका भारत के नियंत्रक, रामरक्षा परीक्षक, राज्य के मंत्री, विधानमंडल में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, और आपके राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के लिए, हाई कोर्ट के लिए भी जो शपथ का प्रावधान है अनुसूची 3 में दी गई है। अनुसूची 4 देखते हैं। अनुसूची 4 में आपका राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। ये क्या कहते हैं कि इससे संबंधित जो है आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 80 है। अब जैसे में कि सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें जो 31 है वो हमारी यूपी में है। तो ये याद रखने बात, ये अब सारा आपको याद हो जाए तो वो तो बेटर है, लेकिन यूपी सबसे मतलब कम, तो एक सिंगल सीट होती है, तो बहुत सारे राज्यों में सबसे अधिकतम जो है सारी सीटें जो यूपी की हैं। जैसे सारी में आप देखेंगे तो इसकी 100 सीटें हैं विधान परिषद की, 403 सीटें हैं विधानसभा की, और आपकी 80 सीटें हैं लोकसभा की, 31 सीटें हैं राज्यसभा की। यूपी का पूरा, ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, सब चीज़ में मैक्सिमम है। आगे चलते हैं, 1 मिनट मिटा लें थोड़ा। फिर 5वीं अनुसूची पे आते हैं। 5वीं अनुसूची हमारी कहती है कि अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के उपबंध के बारे में, जैसे आर्टिकल 244 में है। जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। हम 6वीं अनुसूची आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है, इसलिए 6वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट। इसमें 4 राज्यों का उल्लेख है, जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया है। ये भी 244 और 275 से संबंधित है। और आपकी 7वीं अनुसूची आती है, ये संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची,
ये संघ सूचियों के बारे में केंद्र और अब ये कहेंगे तो केंद्र और राज्य के संबंध इसमें लिखा होगा, जैसे राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन, इसी से याद रखिएगा। लास्ट में जो ट्रिक बताएंगे उसमें वो पता चल जाएगा ये, लेकिन थोड़ा सा जानना जरूरी होता है कि संघ सूची में मूल रूप से 97, फिलहाल 98 विषय हैं। राज्य में मूल रूप से 66, फिलहाल 59 विषय हैं। और समवर्ती सूची में 47 है, फिलहाल 52 विषय हैं। ये आर्टिकल 246 मतलब 246 संबंधित है। अब 8वीं पे आ जाते हैं। 8वीं अनुसूची ये संविधान द्वारा क्या कहते हैं कि जितनी भी भाषाएं हैं भारत की उनको क्या कहते हैं कि इसमें रखा गया है। जैसे जब संविधान बना था तो 14 भाषाओं को रखा, इसमें लिखा देखिए 14 भाषा, लेकिन फिलहाल में 22 हैं। अब 22 हैं तो आर्टिकल 21वां संविधान संशोधन 1967 इसमें लिखा है, नीचे हाँ लिखा है, इसमें सिंधी जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और उसके बाद इस 21वां के बाद आपका 71वां आता है, 71वां ये है 1992 में। इसमें आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। पहले एक बता देते हैं, सिंधी भाषा को 71वां, और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ऐसे याद करिएगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 1992 में 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है। फिर जो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली है ये 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा। ये अब देखिए कैसे याद करने का तरीका है कि 21वां और 71वां इन दोनों को जोड़ेंगे तो 92वां संविधान संशोधन। और 21वां में आपका एक भाषा है सिंधी, और 71वां में है 3 भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 1 4 तो 4 भाषाएं जुड़ी गई। मतलब 21 से 71 तो 92, 92वां संविधान संशोधन, कितनी भाषाएं? 4, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और ये है जो 2011 में एक काम हुआ कि उड़िया का भाषा बदलकर ओडिया कर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 9वीं, ये पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार और जमींदार प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों का 31 ख इसी से संबंधित है। अब इसमें यही जानना है, इसमें लिखा है पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा है। और इसमें यह था कि जो भी इसमें कानून डाले जाएंगे वो न्यायिक समीक्षा जो कि उच्चतम न्यायालय उससे परे होंगे, लेकिन बाद में ये 24 अप्रैल 1975 के बाद जो कानून है उनकी समीक्षा से मतलब की जा सकती है, ऐसा हमारे न्यायालय ने कहा 2007 में। अब 10वीं देखते हैं। 10वीं, दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता, ये आर्टिकल 102 में है। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए इस समय है, जैसे करंट में अभी जो मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं, क्या नाम उनका है, लोहमा करके हैं, दोलदो लोहमा, वो पहले ऐसे मेंबर थे जो दल बदल के आधार पे वो मतलब उनका निर्भर हुए थे, मतलब वो अपने सदस्यता उनको खोनी पड़ी थी। अनुसूची 10वीं हो गई। और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था, दल बदल परिवर्तन कानून। और ये किसकी सरकार थी? तो हमारे राजीव गांधी जी की। 11वां अब ये है कि पंचायती शक्तियाँ, प्राधिकार, जिम्मेदारियाँ, ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। एक लाइन याद करने की बात है। 29 विषय इसमें है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। अब ये पूछता है लागू कब हुआ? अधिकतर पूछता है 1993 में, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993। ठीक है, और आगे देखते हैं। ये 12वीं अनुसूची, 12वीं में है कि नगर पालिकाओं से संबंधित है, इसमें 18 विषय हैं। और आपका 74वां संविधान संशोधन और 1992 में, ये भी 93 में लागू हुआ था, ये जून में लागू हुआ था। ठीक है, ये सारी हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। और हम अगर इन सूची का ट्रिक जाने तो देखिए हमारी अनुसूची का ट्रिक है, इसको देख लेते हैं। है कि स्पोर्ट्स, एक मिनट थोड़ा सा मिनिमाइज कर लें। स्पोर्ट्स सूची में क्षेत्रीय भाषाओं और संपत्ति दल बदल के आधार पर पंचायत और नगर पालिकाओं को देंगे। लिखा है स्पोर्ट्स सूची में क्षेत्रीय भाषाओं की संपत्ति दल बदल के आधार पर पंचायत व नगर पालिकाओं को देंगे। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट, यस से आपका स्टेट यूटी पहला है, फिर दूसरा से पेमेंट है, ठीक है आपका, और दूसरा हो गया, और आपका शपथ ओथ जो है तीसरा में है, पी से। यस से हो गई स्टेट, पी से हो गया पेमेंट, ओ से हो गया ओथ शपथ, आर से हो गया राज्यसभा की सीटों का आवंटन, टी से ट्राइबल्स होता है प्रशासन, ट्राइबल्स का प्रशासन, यस से होगा स्पेशल स्टेट, एटीएम मतलब कि ये असम,
मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें है 7, ये 7वीं अनुसूची हो गई। ठीक है, अब क्षेत्रीय भाषाओं से हमारी भाषाओं से संबंधित 8वीं अनुसूची हो गई। और क्या कहते हैं कि ये 7 मतलब होगा कि हमारे जो संघ राज्य क्षेत्र, राज्य और समवर्ती सूची, ये तीनों अनुसूचियाँ इसमें। और उसके बाद 9 हमारी संपत्ति से, 10वां दल बदल से है, ये पंचायती ग्रामा है, 12वां नगर पालिका वाला। ये ऐसी ट्रिक है। अब बढ़िया है, जिनको क्या कहते हैं इससे याद करना है वैसे नहीं तो वो सबसे बेटर होता है कि 2-4 बार वीडियो देखेंगे, गारंटी याद हो जाएगी। और अधिकतर लोगों को सबको याद रहता है। और इसमें एक चीज़ और है कि आप इंग्लिश में देखना चाहेंगे तो ये है कि पूरा फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल पूरा बाकायदे, 4th है, 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th, 11th और आपका 12th, ये है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम देखते हैं कौन सा वीडियो बनाते हैं।